दोस्तों नमस्कार। आज आप समाज में देखेंगे कि जब भी व्यक्ति कोई 35-40 साल का होता है, नौकरी मिल जाती है, सेटल हो जाता है, तो उसमें आगे बढ़ने की तमन्ना समाप्त हो जाती है। ना उसमें कोई जोश होता है, ना कोई उसके अंदर जज्बा होता है कुछ करने का, ना उसके कोई सपने होते हैं, और वो भरी जवानी में ही बूढ़ा होने लग जाता है। वो बाहर से भी बूढ़ा दिखने लग जाता है और अंदर से भी वो अपने आप को बूढ़ा मानने लग जाता है। प्राय ये सोचता है चलो आधी उम्र तो गुजरी गई, अब क्या करना है। ना वो नया कुछ सीखने की उसकी कोई इच्छा होती है और ना ही वो कुछ नया काम करने को तैयार होता है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे क्या कारण है, क्यों एक व्यक्ति भरी जवानी में बूढ़ा हो जाता है, उसके कारणों पर बात करेंगे और कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। यदि आप भी ये चाहते हैं कि मैं बुढ़ापे में भी जवान दिखूं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हमने ये देखना है कि कौन से कारण हैं जो आपकी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, जो आपको इस छोटी सी उम्र में ही अपने आप को बुजुर्ग महसूस करवा रहे हैं। और यदि उन कारणों को आपने जान लिया और उनसे दूर रहना शुरू कर दिया, तो आप निश्चित समय तक, बहुत लंबे समय तक एनर्जेटिक, उत्साह पूर्ण, आलस्य रहित रह करके और जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। चलिए इसके कारणों के बारे में जानते हैं। पहला कारण है कुछ बुरी आदतें। एक व्यक्ति जब नौकरी करने लग जाता है, थोड़ा सेटल हो जाता है, तो वो कई बार बुरी आदतों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो ऐसे दोस्तों के साथ मिलता है जो स्मोकिंग करते हैं, जो ड्रिंकिंग करते हैं, और उससे भी ये लत लग जाती है। और ये जो आदतें हैं, ये हमारे को भरी जवानी में बूढ़ा बनाने का एक बहुत अच्छा साधन है। स्मोकिंग के द्वारा और ड्रिंकिंग के द्वारा एक व्यक्ति बहुत जल्दी बूढ़ा दिखने लग जाता है और उसके अंदर कई प्रकार की बीमारियां भी पैदा हो जाती। दूसरी कुछ और भी गंदी आदतें हैं, जैसे देर रात तक डिनर करना, बहुत लेट सोना, बहुत लेट तक पड़े रहना, सूर्योदय से पहले उठना ही नहीं। ये वो आदतें हैं जो व्यक्ति को बूढ़ा बना देती हैं। 2 नंबर है पौष्टिक आहार की कमी। आज हमारा भोजन किस प्रकार का हो गया है, वो फ्राइड हो गया है, वो फास्ट फूड हो गया है, वो होटल से मंगा के खाने की हमें आदत पड़ गई है। हम पिज्जा पसंद करते हैं, बर्गर पसंद करते हैं और इसी प्रकार के अन्य भोजनों को हम अपने आहार में शामिल कर रहे हैं। जो अच्छी किस्म का भोजन है, जिसके अंदर सब्जियां हैं, फल है, जिसके अंदर सलाद है, जिसके अंदर अंकुरित अनाज है, होल ग्रेन है, उसको हमने अपने भोजन से बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, जब तक हमारा भोजन पौष्टिक नहीं होगा, हमारा शरीर कैसे हष्ट पुष्ट रह सकता है। और यदि हमारा शरीर कमजोर हो गया तो हमारा मन भी कमजोर हो जाएगा। तो हमारा जो भोजन है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, फाइबर की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, जिससे हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। तीसरा कारण है नियमित अभ्यास की कमी, नियमित एक्सरसाइज की कमी। आमतौर पर जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो 95% व्यक्ति आपको वो मिलेंगे जिनको डॉक्टर ने ये बोला है कि घूमना शुरू कर दो, नहीं तो मर जाओगे। यानी वो बीमारियों को ठीक करने के लिए आपको मॉर्निंग वॉक करते हुए मिलेंगे। योगा की क्लास में भी आमतौर पर वो व्यक्ति आते हैं जो बीमार हो चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों का अभाव रहता है जो स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। हमें अब जो नेचुरल एक्सरसाइज हैं, उनको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त योग को, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। दोस्तों, 1 घंटा यदि आप अपने शरीर पर लगा देते हैं, तो बाकी के जो 23 घंटे हैं वो प्रोडक्टिव हो जाते हैं, वो डबल काम करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। तो हमें योग को, प्राणायाम को, एक्सरसाइज को, जिसके अंदर सभी कुछ आ जाता है, जिसके अंदर आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप रेस लगा सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप जिम में जा सकते हैं, आप कोई गेम खेल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, भंगड़ा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं,
लेकिन कुछ ना कुछ करना अवश्य है। ऐसा करके आप लंबे समय तक जवान रह सकते हैं, उम्र का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही नहीं। नंबर 4 है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आज हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि बैठे बैठे ही सारा काम करते रहते हैं, और जब से वर्क फ्रॉम होम आया है उसने तो सारी व्यवस्था को ही बिगाड़ के रख दिया है। एक व्यक्ति बेड के ऊपर ही बैठा बैठा 14 घंटे 16 घंटे काम करता रहता है, वो अपनी जगह से उठता ही नहीं है। ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ये ना केवल बीमारियों को पैदा करता है बल्कि ये जो जवानी का जोश है उसको भी खत्म कर देता है। हमें करना क्या चाहिए? हमें लगातार बैठे रहने की आदत को समाप्त करना है। मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं कि जो स्मार्ट वॉच आती है वो आपको अपने हाथ के ऊपर बांध के रखनी चाहिए। वो हर 1, 1.5 या 2 घंटे बाद आपको वार्निंग देती रहेगी कि आप एक बार उठिए, थोड़ी सी गतिविधि कीजिए। इन गतिविधियों में यदि आप लंबा नहीं चल सकते कोई बात नहीं, आप अपने शरीर को थोड़ा बहुत हिलाइएगा, एक बार नीचे झुक के अपने पैरों को टच कीजिएगा और थोड़ी सी एक्टिविटी करके आप 3 मिनट से 5 मिनट लगा करके थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी कीजिएगा, फिर अपने काम में लग जाइए। जो लाइफस्टाइल है वो हमें एक्टिव बनानी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर आना है यदि हम ताजिंदगी जवान रहना चाहते हैं। नंबर 5 है तनाव और डिप्रेशन। आज बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सभी व्यक्ति तनाव में हैं। वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको चिंता रहती है, भय रहता है, वो क्रोध भी उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। ये जो नेगेटिव भावनाएं हैं ये व्यक्ति के चेहरे की चमक को समाप्त करते हैं। एक व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो उसका चेहरे के ऊपर चमक रहती है। यदि वो तनाव में है, वो चिंता में है, वो भय में है, वो डिप्रेशन में है, तो उसके चेहरे की चमक समाप्त हो जाती है और वो बड़ी जवानी में ही बूढ़ा लग जाता है। नंबर 6 सूर्य के किरणों में ज्यादा रहना। यदि किसी व्यक्ति का ऐसा काम है कि वो उसे धूप में रह करके काम करना पड़ता है तो ऐसी अवस्था में उसकी जो स्किन है उसके अंदर सूर्य की किरणों का प्रभाव पड़ता है और वो जो स्किन है उसमें झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं और वह व्यक्ति बाहर से देखने पर बहुत जल्दी बूढ़ा लगने लग जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सूर्य की किरणों में थोड़ी देर तो रहें सुबह, लेकिन ज्यादा समय हम उसके अंदर ना गुजारें। नंबर 7 नई चीजों को सीखने की इच्छा ना होना। देखिए, जब एक व्यक्ति सेटल हो जाता है, उसको नौकरी मिल जाती है, उसका कोई दुकान खुल जाती है, उसके बाद में उसके अंदर कुछ सीखने की इच्छा ही नहीं रहती है। जबकि आप देखिए विदेशों में लोग रिटायरमेंट के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, वो नई नई भाषाएं सीख रहे होते हैं। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपकी मस्तिष्क की नई कोशिकाएं पैदा होती हैं जो आपको सदा सदा के लिए जवान रखती हैं। हमें अपने अंदर एक टेंडेंसी बनानी है कि चाहे वो पैसे के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप सामाजिक कारणों से काम कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। कोई नई स्किल, कोई नई भाषा, इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं और कुछ नया सीखने का अपने अंदर जज्बा पैदा कर सकते हैं। 8वां कारण है अच्छे रिलेशंस का अभाव। एक व्यक्ति इतने तनाव में रहता है अपने काम को लेकर के कि वो शाम को आकर के अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छी प्रकार बातें नहीं करता है, गुस्से में बोलता रहता है। ऐसी अवस्था में उसके पारिवारिक जो रिलेशंस है वो खराब हो जाते हैं और उस व्यक्ति खुद के ऊपर भी इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। हमें अपने रिलेशंस को अच्छा बनाना है, ना केवल पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी हमें बहुत अच्छे रिलेशन बनाने हैं और समय समय पर हमें अपने परिवार को, अपने दोस्तों को बाहर आउटिंग के लिए, घूमने के लिए ले जाना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप साल में 2 बार जाएं, 1 बार जाएं, लेकिन बाहर जाइएगा। इससे आपकी मोनोटोनी टूटेगी। एक ही प्रकार के काम कर करके व्यक्ति का जोश समाप्त हो जाता है। नंबर 9 सोच का नेगेटिव होना और पॉजिटिव सोच का अभाव होना। व्यक्ति हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है। एक बच्चा यदि स्कूल से लेट आता है तो उसकी माँ कभी ये नहीं सोचती कि मेरा बेटा रास्ते में फुटबॉल खेलने लग गया होगा। वो हमेशा ये सोचती है उसको कहीं चोट ना लग गई हो, कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, किसी ने उसका किडनैप ना कर लिया हो। हर व्यक्ति हर समय हमेशा नेगेटिव सोचने पर ज्यादा जोर लगा रहा है और ये जो नेगेटिव सोच है ये व्यक्ति को बूढ़ा बना रही है। हमें अपनी सोच को पॉजिटिव करना है, अपने विचारों को हमने सकारात्मक बनाना है, जिससे हमारे अंदर एक जोश बना रहे और हम अपने आप को
सदा सदा जवान महसूस कर सके। 10वां कारण बहुत इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति इसका शिकार है, नई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालने में सक्षम ना होना। देखिए, हर पीढ़ी परिवर्तन चाहती है। वो ड्रेस का परिवर्तन हो सकता है, बोलने का हो सकता है, खाने पीने का हो सकता है। और जो सीनियर पीढ़ी है, जो पहले वाले व्यक्ति हैं, वो एक ही रट लगाए रहते हैं कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता नहीं था। यही कारण है परिवारों के अंदर संघर्ष का, यही कारण है व्यक्ति के तनाव में रहने का। वो चाहता है कि जैसे मैं रहता था वैसे ही मेरे बच्चे भी रहे, नई जनरेशन भी रहे, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ना ढालना है, ये व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है बहुत जल्दी। हमें परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन के लिए तैयार रहने से हमारा दिमाग भी एक्टिव होता है, हम नई बातों को मानने भी लग जाते हैं और हम जो है ना, लंबे समय तक अपने आप को जवान भी मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं। आप इनमें से कुछ पॉइंटों को अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए। आपके अंदर नया सीखने की तमन्ना पैदा करके देखिए। आप नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना सीखिए। आप अपने खाने को बदलिए, आप एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, आप योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए आपके जीवन में एक नई बहार आ जाएगी, एक नया आनंद आ जाएगा। दोस्तों, यदि आपको आज की मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैट बॉक्स में जाके अवश्य लिखिए कि आप इनमें से किन किन बातों का पालन करना शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।